इसलिए संत महात्मा फरमाते हैं आज से ही राम राम में लग जाओ। पीछे वाली बात मत बोलना। राम नाम सत जान और राम बिन झूठ सगाई, गोत कुटुम्बो बहुत अंत कोय जाई, हटवाड़े के लोग आन गिरही सब मेला। जैसे घर में एक एक करके आते हैं, बड़ा भैया, मझला भैया, छोटा भैया, परिवार बहुत बड़ा हो जाता है और जाने का नंबर लगता है तो एक एक करके सब चले जाते हैं, मैदान खाली रह जाता है। कितनी बार ये कूड़ी नगर बसा होगा, कितनी बार आने वाले चले गए, शायद हजारों सालें हो गई होंगी, तो उनकी आत्मा को शांति पहुँचे। इसलिए सतगुरु सुखराम जी महाराज के अमर वचन, अटल वचन, ऐसा नहीं है कि चेतन ही सुने, चेतन कोई नहीं सुनता है, अचेत सुनता है, उसका भी कल्याण हो जाता है वचनों के द्वारा। आज जब तक मैं सत्संग करूँगा तब तक उन्हें उतनी छूट होगी कि वो राम राम करके अपना उद्धार कर सकते हैं। इससे वैसे राम राम नहीं कर पाते हैं। हाँ बोलो। सतगुरु जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। जो आत्माएं हैं, आत्माएं तो याद करती हैं, उन आत्माओं ने ही मुझे बुलाया, मैं यहाँ पर आया यूपी से चल करके। हमारे यूपी में कोई कमी नहीं है, सारी चीज़ यूपी में है। गंगा जी, जमुना जी, काशी जी, मथुरा जी, अयोध्या जी, सारी चीज़ें मौजूद हैं। मगर क्या है, आप जैसे महापुरुष वहाँ नहीं हैं। मैं सोच रहा हूँ मैं अपनी वाणी बता करके आपको भी वही गंगा नहलवाऊँ, आप सबको यूपी ले चलूँ, काशी घुमाऊँ, अयोध्या घुमाऊँ और अपने धाम पे दर्शन करवाऊँ जो यहाँ के महापुरुषों ने वहाँ शरीर छोड़ा। उत्तम भूमि पे शरीर छोड़ा जा करके। उत्तम प्रदेश, हमारा उत्तम प्रदेश है, उत्तर प्रदेश कहने लगे हैं। आपको वहाँ की यात्रा करवाऊँ, आपका जीवन धन्य हो जाए। मेरा उद्देश्य आपको काल के मुंह से निकालना, सतगुरु महाराज का ज्ञान देकर करेंगे आप, रास्ता मैं बताऊंगा। इसलिए संसार में आया हूँ, घूम रहा हूँ। तो महाराज जी ने फिर समझाया, यूं ग्रह में सब जीव हाट मंज बेला होई, नफो समझिया होए बस्त मोला वो सोई, गाफिल गोता खाए गिरे का दाम गमावी, भांड भया देखाए फिर पीछे पछतावे, मेलो बिखर जाए फिर कारी नहीं लागे, ओ मोसर सुख राम फिर मोसर नहीं जागे, बोलो राम। सदगुरु महाराज समझाते हैं, यूं ग्रह में सब जीव, घर में सब जीव कैसे हैं, जैसे बाजार में एक एक करके आते हैं और एक एक करके सब चले जाते हैं। और महाराज जी फरमाते, यूं ग्रह में सब जीव हाट मंज मेला हुई, मेलो बिखर जाए फिर कारी नहीं लागे। मेले में कोई लाठी चल जाए, झगड़ो हो जाए तो सब लोग अपने घर को भाग जाएंगे, वैसा मेला दोबारा नहीं लगेगा। ऐसे परिवार में जो बिछड़ गया वो बिछड़ गया। जड़ मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत छल क्षेत्र जम दूरा सुबागे। जो राम राम का जाप करते हैं अपने मुंह से, उन पे भूत प्रेत छल क्षेत्र का जोर नहीं लगेगा। दूरा से दंडवत साधु को दर्शन चावे, जड़ मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा सुभागे। कितनी बड़ी बात महाराज जी ने लिख दी है
कि यमराज भी भाग जाता है, जम दूरा सु भागे, मोंगा पितर भूत अगत सुनताई हर्षाया, सुखराम नाम प्रताप जीव को शिव मिलाया। तो आगे महाराज क्या लिखते हैं, राम 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 राम। ये राम नाम शंकर भगवान ने भी लिया था। साचो है हरि नाम, मुख में हरि नाम, कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा से भागे, विसरे व्यास सब जाए, रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल होई, देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। कितना बड़ा नाम है, जिनकी देवता भी मस्तक नमाते हैं भजन करने वाले के लिए, देवता भी नतमस्तक होते हैं कि धन्य हो उनके माता पिता जिनकी संतान राम नाम का जाप कर रही है। आगे महाराज क्या फरमाते हैं, जा शिवरिया हरि नाम, जीत निशान गुराया, मिला ब्रह्म में जाए शून्य में शहर बसाया। जिन्होंने राम नाम का जाप किया वो चुपचाप नहीं मरे, ऐसे मरे कि दुनिया उन्हें याद कर रही, 10वां द्वार टूटा तो पता लगा तोपों जैसी आवाज हुई, जीत निशान गुराया। आज दुनिया कहती सदगुरु सुखराम जी महाराज को सजी छूटा, कमाल है भाई, ऐसे किसी के सज नहीं छूटा। संत ऐसे नहीं मरते कि छुप करके मर गए। फिर महाराज जी क्या समझाते हैं, ज्यों जल गलियो लूण, समुद्र सिलता समानी, प्राण बिलो भिड़ जाए, नाम जग माय निशानी। महाराज जी फरमाते हैं, छोटी छोटी नदियाँ समुद्र में जा कर के समा जाती हैं, ऐसे नाम लेने वाला चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो परमात्मा में जा कर के समा जाएगा, उसका आवागमन से छुटकारा हो जाएगा। कहूँ इन नाम की आगे अगम लथा, इस नाम की महिमा क्या बताऊं, ये तो अथाह है, अगम है, अपार है। जन सुखिया रट राम रे, मैं राम राम रट के इसी में गर्क हो गया, इसी में खो गया, यानी परमात्मा में समा गया। राम नाम निज सार, समझ से बरे जन सोई, स्वर्ग लोक पाताल जग में फिर कट होई। ये राम नाम क्या है, सार शब्द है, सार चीज है, परमात्मा के राशि का नाम है। जो राम राम रटते हैं वो यज्ञ करें तो यज्ञ का फल मिलेगा, ना करें तो उन्हें यज्ञ का फल मिलेगा, और वो आवागमन से रहित हो जाएंगे। जब माने मर्याद चाल पासे नहीं, यमराज मर्याद मानेगा, पास में नहीं आएगा, चल करके भजन करने वाले के। दूरा से दंडोत साधु का दर्शन चाहे, दूर से ही दंडवत प्रणाम करेगा, संतों का दर्शन करेगा यमराज। मोगा पितर भूत अगत सुनताई हर्षाया, भूत पितर अगत जो होते हैं वो सुनने से ही बड़ा खुश रहते हैं कि वाह हमारे गांव में भक्ति करने वाले हैं, राम राम रटने वाले हैं। सुखराम नाम प्रताप जीव को शिव मिलाया, ये नाम का पराक्रम है, जीव से शिव बन जाता है, यानी जीव ही परमात्मा बन जाता है। राम शब्द समृत समुद्र में सेना तारी, राम शब्द का सिमरतमान नहीं होता तो समुद्र में सेना नहीं तर पाती। पत्थरों पे राम राम लिखा और पत्थर तर गए, क्यों तर गए कि राम शब्द सिमरत ताकतवर, राम शब्द सिमरत समुद्र में सेना तारी, पृथ्वी करोड़ 50 शेष ले सिर पर धारी। 50 करोड़ भार पृथ्वी का
शेष जी अपनी फन पे रखे हुए हैं, वो राम राम का जाप करते हैं, उन पे वसुधा का भार नहीं लगता है, और राम राम नहीं कहते तो शायद रसातल को चले जाते। सबद रटो प्रहलाद असुर सारा पचमुआ। सारे असुर पच के मर गए जब प्रहलाद ने राम राम का जाप किया। गर्भ गुफा सुखदेव सबद से पंडा सुआ। पार्वती के लिए भगवान शंकर ने राम नाम बताया तो सुआ का उद्धार हो गया, पार्वती का भी उद्धार हो गया। अंडा सड़ा हुआ था, अंडा से तोता पैदा हो गया जो सुखदेव बना जा करके। ये राम नाम का कमाल है। शंकर अमर शब्द से पार्वती फिर लय पड़ी, सुखिया समृत नाम हो उमा ने अमर करी। शंकर भगवान राम राम रटते थे, माता पार्वती भी राम राम रटने लगी और अमर हो गई इस राम मंत्र से। चल से ना कर क्रोप रेत रावण की मारूं, जब बोले रघुनाथ भक्त मेरा मैं तारूं। जब रावण की सेना चल रही थी, सब कह रहे थे मारो मारो, तो रामचंद्र भगवान कह रहे थे अरे ये तो सब राम के भक्त बन गए, इनका तो उद्धार करना ही पड़ेगा। मरु मरु में राम राम मुख इनके आवे, मरु के तुमने सदा में रोयस गावे। महाराज जी फरमाते हैं कि मरो मरो कहने से भी राम आता है, जो मरो मरो कहने लगे वो हमारे इष्ट के शिष्य बन गए, अब इनका उद्धार अवश्य होगा। अहा राम में राम जान एवं तार्यो, अर्ध नाम सुन बाज राज गज राजो वार्यो। एक मुसलमान के मुंह से राम निकल गया, उसका भी उद्धार हो गया, यवन मुसलमान को बोलते हैं, उसका भी उद्धार हो गया। सिमरो जान अजानी अजामेलो थारियो, धुन अक्षर सुख राम के ररो ममो कर तारियो। राम राम किसने करा? जान अजान अजामिल जो था, उसने कभी भी नहीं सोचा कि मैं अपने बेटे का नाम लूँगा मेरा उद्धार हो जाएगा। अनजाने में राम राम करा, राम जी हे राम मुझे बचाओ, हे राम नारायण मुझे बचाओ, इतने में ही उनका उद्धार हो गया। जान अजान राम लिव लावे, जो अनजाने में राम राम कर लेंगे या जानबूझ के करेंगे उनका उद्धार हो जाएगा इस राम नाम महामंत्र से। सूरशिला संग शब्द करम कुंजर उठ भागे। महाराज जी समझाते हैं शोर करने से, हमारे पहाड़ों में डायनामाइट लगाई जाती है, आपके यहाँ भी लगाई जाती है उस साइड। डायनामाइट जब फिट करते हैं तो एक पहाड़ तो टूटता ही है और कई पहाड़ चटक जाते हैं आवाज होने से। ऐसे राम नाम क्या है? एक डायनामाइट है, इससे पाप कट जाते हैं, पाप झड़ जाते हैं। शोर शिला सिंह शब्द कर्म कुंजर उठ भागे, राम राम करने से बड़े बड़े हाथी जैसे पाप निकल के भाग जाते हैं। गरुण पात पलंग बाज सुड़ता तन त्यागे। महाराज जी ने उदाहरण दिया कि सांप बहुत रहते हो, आपके घर में आते हो तो आप क्या करेंगे कि गरुण जी के पंख लगा देना, जहाँ तहाँ दीवारों में चिपटा देना, तो सर्प देखेगा अरे ये तो गरुण जी के पंख हैं, भाग जाएगा डर के मारे। गरुण पांख सुन पनंग बाज सुनता तन त्यागे, गरुण के पंख से डरता है सर्प और आवाज लगा दे मोहर तो अपने प्राण त्याग देता है, क्योंकि सर्प का दुश्मन है मोहर। मोहर सर्प को खा लेता है, निगल लेता है, हड्डी तुरंत निकाल देता है। नाम निवण मुख नाम सुधा विष को गुड़ जोरे। नाग निवण नाम की बूटी होती है, सर्प जहाँ रहते हो वहाँ आप चले जाना, अब बूटी मुंह में रख लेना, कितना भी सांप काटे आप पे असर नहीं होगा। पाप रूप पाखाण नाम नौका ज्यो तारे। राम नाम नौका है, पाप ऐसे है पाषाण की तरह, पत्थर की तरह, ये पाप कट जाते हैं राम राम करने से। मणि रसायन नाम निध
जड़ी युक्त सो जोर ले सुख रामदास होगी शब्द कर्म कर्म से जा। राम नाम ये रसायन है, एक बटी है। जो राम नाम का सिमरण करेंगे उनके पाप तो कटना ही है। चंदन बड़ी मन जान पर चंदन बन हुआ। एक पेड़ अगर चंदन का लगा दिया जाए पूरे बाग में तो पूरे बाग से ही चंदन की खुशबू आने लगती है। अमृत पिबो अजान करे संजीवन मुआ। कोई अनजाने में अमृत पी ले तब भी वो अमर हो जाएगा, जानबूझ के पी ले तब भी अमर हो जाएगा। ये नाम का पराक्रम। लोहा पारस स्पर्श का जड़ कंचन हो जाए। महाराज जी फरमाते हैं कि पारस कहीं पड़ा हो और कहीं लोहे की पथली पड़ी हो तो दोनों मिल जाएं, लोहा पारस, यानी पारस जो है तुरंत लोहे को कंचन बना देता है। ऐसे राम नाम जिसे मिल गया उसके अनंत कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। कामधेनु कल वृक्ष मांग मत इच्छा फल पावे। जैसे कामधेनु गाय होती है, इच्छा पूरी कर देती है, कल वृक्ष इच्छा पूरी करता है। जो इच्छा करे हो मन माही, राम कृपा सो दुर्लभ नहीं। मन में जो इच्छा करोगे राम जी आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। राम नाम चिंतामणि मन चिंत्या कारज करे। सुखराम पराक्रम वस्तु का भजा नाम कब जल तेरे। और राम नाम चिंतामणि है, मन की इच्छा पूरी करने वाला है। आप इच्छा करो हमारा रोग चला जाए तो आपके शरीर से रोग चला जाएगा, आपका कष्ट कट जाएगा। ऐसा ये राम नाम चिंतामणि है। बोलो। परीक्षित से मरो 7 दिन सट दलिप एक जाम। राजा परीक्षित ने राम नाम का जाप 7 दिन किया था। नामे तो भारी कयो हल को कयो सुराम। परीक्षित ने 7 दिन राम राम करा। और नामदेव जी महाराज देखो हम अपने हुए देश में एक विमल शाह सेठ थे। विमल शाह सेठ ने बहुत बड़ी दावत करवाई, सत्संग करवाया। तो विमल शाह सेठ नामदेव जी महाराज संत नहीं आए थे, उनके पास गए कि महाराज जी इतना बड़ा भंडारा चल रहा है, आप हमारे यहाँ भोजन जीवने नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या आता, मैं तो संत हूँ, कच्चा अन्न भिजवा देना, बना लूँगा यहीं पर। तो सेठ जी ने कहा नहीं आपको आना पड़ेगा। तो संत बोले नहीं मुझे अन्न भिजवा देना। बोले कितना भिजवा दूँ, बताओ कितनी गाड़ी भिजवा दूँ। तो तुलसी के पत्ते पर उन्होंने राम लिख दिया। तो सेठ हंसा, बोले महाराज उस पर 4 दाने भी तो नहीं चढ़ेंगे। बोले जा तराजू में तौल ले जा करके। तराजू पे वो पत्ता रखा गया तो लोहा सोना सब चढ़ गया, कांटा नहीं उठा। और इसमें क्या है, नामदेव जी ने इच्छा कर ली कि भारी हो जा राम नाम, तो भारी हो गया। रामचंद्र भगवान जा रहे थे लंका पे चढ़ाई करने के लिए, तब उन्होंने कहा कि राम नाम हल्का हो जा, तो पत्थर हल्के हो गए। जो इच्छा करे हो मन माही, राम कृपा सु दुर्लभ नाही। बात भया गिर मेर दास जो मना विचारा। सुख राम नाम चिंतामणि ए मंची त्यागाम। परीक्षित से मरो 7 दिन सट दलिप एक जाम। हमारी अयोध्या नगरी में एक राजा हुए थे खड़गवाल, बहुत पराक्रमी राजा हुए। हमारी यूपी में विशेष पराक्रम रहा। खड़गवाल राजा थे, उनकी सहायता, उनसे सहायता लेने के लिए देवता आते थे। एक बार देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दी राक्षसों ने। बेचारे देवता डर गए, हारने लगे। तो राजा खड़गवाल के पास आए कि महाराज जी कृपा कर दो, चलो हमारे यहाँ। तो राजा गए, राजा इतना युद्ध लड़े, सारे राक्षस मार दिए। राजा से वो कहने लगे कि मांग मांग देवा बर कोई,
देव प्रसन्न हुआ है तोई। देवता कहने लगे राजा कुछ मांग लो। क्या मांगोगे बोलो। राजा कहे मांगू कुछ नाही। राजा बोला क्या मांगना, संसार में जीवन बहुत थोड़ा है। तो देवता बोले ऐसी बात इन्होंने क्यों कही कि राजा क्या कह रहे हो। बोले हाँ क्या मांगना, 4 दिन की जिंदगी है, धन दौलत मेरे पास भरपूर है। तो देवताओं ने विचार किया कि अरे राजा तुम्हारा तो काल आ गया है, अरे तुम्हारा तो काल आ गया, तुम तो मरने वाले हो। तो राजा कहने लगे कि आप कोई वर देना चाहते हो। मांग मांग राजा मांग मांग, कि मांग क्या वर मांगेगा। तब उन्होंने कहा कि देना हो तो वो दे दो कि छिन पल में घर पहुँचूं सोई, मैं अपने घर पे पहुँच जाऊं अभी अभी। तो देवताओं ने ऐसी शक्ति दे दी कि राजा अपने घर पे अयोध्या नगरी पहुँच गए। तो वहाँ एक संत रहते थे। तो संतों ने देखा कि के राजा तू रण से भागू, के कोई पीछे दैत तेरे लागू। राजा तू रण से भाग के आया है। बोले नहीं महाराज। बोले कोई दैत्य तेरे पीछे लग गया। बोले नहीं महाराज। काल निकट आयो महाराजा, भक्तिहीन नरगन जन्म गयो अकाजा। महाराज हमारा तो जीवन बेकार चला गया बगैर भक्ति के, हम तो मरने वाले हैं। 24 घंटे में हम मर जाएं, वो 2 पहर में, 2 पहर यानी कि 2 घंटे में हम मर जाएंगे। तो महाराज जी बोले अरे चिंता क्यों करता है, मार कड़ाई इसमें बैठ जा, जल की रेखा खींची का इसमें कर राम राम। तो परीक्षित सिमरो 7 दिन खट दलीप एक जाम पहर, एक पहर में ही उनका उद्धार हो गया। ऐसा है ये हरि नाम। साचो है हरि नाम और सब ही जग झूठे, जो जल की पिणहार कोई सब उपजे फूटे। महाराज जी फरमाते हैं अपना जीवन कैसा है, जैसे पानी के बुदबुदे होते हैं। कहीं ठहरा हुआ पानी हो, हवा चल रही हो तो पानी के बुदबुदे उठते हैं, फूट जाते हैं। ऐसे ही आपसे पहले भी बहुत आए हैं, आपके बाद भी बहुत आएंगे। इसलिए करना है सो अब कर लीजिए, मोसर जावे पागोरे, चित चित भज राम सनेही, अवसर भी तो जावे रे। माँ पदार्थ मिन खा देई, बार बार नहीं पावे रे, चित चित भज राम सनेही, अवसर भी तो जावे रे। तो महाराज जी फरमाते चेत जा, आराम से स्नेह कर ले, वरना अवसर बीत जाएगा। निश्चय रहे न कोई, अंत सब ही चल जावे, परदेसी की प्रीत काहे में क्या सुख पावे। यहाँ कोई नीचे नहीं रहेगा, सब चले जाएंगे। ये तो परदेशियों की प्रीत है, सब चले जाएंगे। इसलिए महाप्रभु फरमाते हैं भाण भया ऋण संग, नाम के काधर लाया, केवल बिन सुख राम नाम ऐसा दिखलाया। महाराज जी समझाते हैं देखो, आप घर में कौन हो, किसी के पिता हो, किसी के पुत्र हो, किसी के भाई हो, किसी के दादा हो, मगर आप कौन हो?
केवल भांड के भांड ही हो, मरने के बाद कौन थे? कोई नहीं थे। जब आपका शरीर छूट जाएगा तो घर वाले आपके डेला फेंक देंगे। हमारे यहाँ चलता है रिश्ता तोड़ दिया, आपके यहाँ चलता है मरने के बाद फेंकते हैं डेले को? नहीं चलता होगा। हमारे यहाँ रिश्ता डेला फेंक देते हैं, कंकर फेंक देते हैं, रिश्ता खत्म। तो आप क्या भांड के भांड ही हो। महापुरुषों के अटल वचन, अनमोल वचन